Namaste and very warm welcome to this first lecture of Geography for class 9th, India, its size and location. Students, हमारा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 9th के लिए, जिसमें इंडिया के बारे में हम उसके साइज़ के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज के पर्सपेक्टिव में, आज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, आप अवेयर होंगे कि हम वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया एज ए होल सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक कल्चर, फिर मौर्यन इरा, गुप्ता इरा, उसके बाद में राजपूत इरा, फिर मुग़ल इरा, देन ब्रिटिश इरा, एक लंबी यात्रा तय करके हमारा भारत आज आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में जिस पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। हमेशा की तरह हमारा रेफरेंस मटेरियल, हमारी जो ज्योग्राफी का, आपकी जो 9th क्लास की ज्योग्राफी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बुक है वही रहने वाली है। इसको हम एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे। ये आपका चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। हम इसको रेफरेंस मान के एक गाइडिंग मैप के लिए हम यूज़ करेंगे कि हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी नहीं जाएं और सिलेबस की कुछ चीज़ें छूटी भी नहीं हमारी, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय या उसके आसपास, और वहाँ से आज तक का जो भी हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो लगभग सेम है। तो हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, उसके नेबरिंग कंट्रीज़, स्टेट्स और कौन कौन सी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस हैं, ये हम चीज़ें देखते हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, हम रेडीमेड मैप यूज़ करने की बजाय मैं चाहूँगा कि आप मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हाथ से लिखना है, आपको मैप बनाना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ज्योग्राफी में आपको मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा सा सुंदर सा मैप ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। तो हम देखते हैं, वैसे हम मैप भी, रेडीमेड मैप है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। आप भी मेरे साथ मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले मैप देख लेते हैं इंडिया का, उसके बाद हम उसके बारे में जो भी हम लोकेशन के बारे में या साइज़ की बात करें वो करते हैं। ये हमारा भारत। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैप ड्रॉ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये, अच्छा, किसी भी कंट्री का ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल लेवल पे अगर हम उसकी लोकेशन अगर हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके लिए हम दो कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। वो आपने 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होती है और लैटिट्यूड क्या होती है स्टूडेंट्स? ये इमेजिनरी लाइन्स है, एक्चुअल में कहीं ड्रॉ की हुई नहीं है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। कुछ लाइन्स हॉरिजॉन्टल होती है जिनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई लाइन्स सिंपल, या कुछ लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स होती है जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। पूरे ग्लोब को हम, स्फेरिकल शेप है हमारा, जियोइड शेप है अर्थ का, तो उस शेप को हम पूरे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ग्रिड में बांट सकते हैं, जिससे हम किसी भी कंट्री के लोकेशन एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस एंगल से अगर हम इंडिया का एक्सटेंशन अगर देखें, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो आएगा हमारा, ये देखिए, यहाँ से ये देखने वाले हम लोग कि कहाँ से, कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक है और कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक इंडिया आता है। ये है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें अभी मैप अगर आप इंडिया की बात करें तो इसमें अभी हमने आइलैंड्स नहीं ड्रॉ किए हैं, तो इसमें आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी ड्रॉ करने चाहिए, तब हमारा इंडिया का मैप कंप्लीट होगा इधर। और ये इधर हम श्रीलंका भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, राइट। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी नॉर्थ क्यों यूज़ किया हमने? हम तो साउथ की बात कर रहे हैं, इंडिया के साउथ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन लिट लॉन्ग नॉर्थ रहे। अभी हम देखते हैं यहाँ से लेके
37 डिग्री। एंड अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हम बात करें, फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये तो हमारा वेस्ट है इंडिया का, फिर भी हमने यहाँ भी ईस्ट लिखा, यहाँ भी ईस्ट लिखा। ये हम अभी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें इसकी कि कितना कवर करता है हमारा इंडिया, टोटल एरिया मीन्स कितना लंबाई चौड़ाई इसमें, अगर यहाँ से डायगोनली हम लोग अगर इसको टोटल लाइन खींचे तो ये आएगा 33 29 33 किलोमीटर्स, 29 33 किलोमीटर्स। और अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हम ड्रॉ करें डायगोनल, तो अगर लाइन ड्रॉ करती आएगा 3214 किलोमीटर, राइट। अब हमने ये देखा कि मीन्स ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ज्योग्राफिकली, जो एक्सट्रीम वेस्ट में कौन सा है, एक्सट्रीम ईस्ट में कौन सा है, एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ में कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट है, कौन से गांव है या कौन से पॉइंट हमारे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में आपका आता है स्टूडेंट्स इंदिरा कोल, तो साउथ में क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट। मैप में भी हम देख लेंगे इसको। और ईस्ट में आप क्या आएगा? किबितु विलेज। साउथ और वेस्ट में आ जाएगा गोहरमती। ये इधर हम इनको नॉमिनेट इधर कर सकते हैं, इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इधर आपका गुजरात में जो एक्सट्रीम है वो है गोहरमती, और अरुणाचल में किबिथु। विजिबल है? चेंज कर लेते हैं इसको। ये क्या है आपका? ये कौन सा यहाँ? अच्छा, ये इधर इंदिरा पॉइंट मेन लैंड में नहीं है, ये आपके अंडमान में, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं उसमें आएगा। इसी तरीके से सबसे ऊपर कौन सा हमारा? इंदिरा कोल, राइट। ये है मेजर जो एक्सटेंशन है उसका आइडिया। अब हम सरफेस एरिया की बात करें कि हमारा इंडिया, अच्छा ये दो लाइन हमने देखी, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं, तो इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट आ जाती है जो इसके सेंटर से पास होती है। ये है 23 डिग्री 30 मिनट्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ आप? याद आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट। आपने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे, तब ये सारी सिग्निफिकेंट लाइंस हैं जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वो पढ़ी होगी आपने। थोड़ा सा आप देखें आइडिया। अगर हम ग्लोब ड्रॉ करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में। ये लाइन कौन सी है? लैटिट्यूड 0 डिग्री। और ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करें तो लॉन्गिट्यूड भी एक 0 डिग्री जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, और 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये देखो, एक हेमिस्फीयर नॉर्थ साउथ हो गया, एक हेमिस्फीयर ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। तो ईस्ट की तरफ जाने वाली जो भी काउंटिंग है, इधर अगर जो भी लॉन्गिट्यूड आएगी वो ईस्ट का लिखा जाएगा उसके साथ में, और इधर आएगी उसके साथ में वेस्ट लिखा जाएगा। और 0 डिग्री से जो ऊपर जाएगी
उसके लिए नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा जाएगा और जो साउथ की तरफ आएगी वो साउथ लैटिट्यूड लिखा जाएगा। अब हमने कहा कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में या ग्लोब में अगर हम देखें तो इंडिया आपको मिलेगा यहाँ। ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये सदर्न इंडिया मैंने पेनिनसुलर रीजन इसमें आप ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पर इंडिया। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, लोकेशन इंडिया की कहाँ शो हो रही है ग्लोब में? नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। आगे बात समझ में? अब समझ में आ रहा है आपको कि हमने ईस्ट क्यों लिखा, लॉन्गिट्यूड के आगे ईस्ट क्यों लिखा और लेटीट्यूड के आगे नॉर्थ क्यों लिखा? क्लियर? ये नॉर्थ रीजन है, ये नदर्न रीजन है, ठीक है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें इंडिया लाई करता है। और कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। वो भी देखेंगे हम कि एशिया में कहाँ है। तो अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट जो एक चौथा हिस्सा है ग्लोब का उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसका सरफेस एरिया। देखो इसको हम आपकी बुक में भी रेफरेंस के लिए देख लेते हैं पेज। ये टॉपिक ऑफ कैंसर आपके पास होती है, ये हेमिस्फीयर, ये हमने ये सारा 37.6 डिग्री, ठीक है, मिलियन। अच्छा, इसका हम अब देखते हैं कि एरिया कितना है। अगर एरिया की बात करें तो इसको आप करेक्ट कर लेना 37.6। इसका सरफेस एरिया या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है स्टूडेंट्स? एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल वर्ल्ड लैंड का ओनली 2.4% है। और हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। एरिया के पर्सपेक्टिव में, राइट। एरिया में हमारा पोजीशन 7वां आता है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि पॉपुलेशन में हम नंबर 1 आते हैं। तो पॉपुलेशन को, सारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम लोग क्यों इस तरीके उसको सारी समस्याओं की जड़ बोलते हैं कि हमारे पास लैंड तो सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड की, और हम पॉपुलेशन सस्टेन कर रहे हैं अराउंड पॉपुलेशन 17.5+ % जो है ग्लोब की पॉपुलेशन, वो हमारे इंडिया में निवास करती है। लेकिन एरिया हमारे पास सिर्फ 2.4% है। इसीलिए चाहे गवर्नमेंट कितने ही प्रयास कर ले, कितने एफर्ट्स कर ले, वो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर फैसिलिटीज़ है वो कम ही पड़ती है, क्योंकि उसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सुविधाएं कितनी बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो उसको वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने की ज़रूरत है, राइट। अच्छा, हमने देखा कि 7th कंट्री आती है हमारी, 7th वर्ल्ड में। तो बाकी दूसरी कंट्रीज कौन कौन सी है आपको पता है? अगर आपको पता है तो बिना देखे आप कमेंट बॉक्स में भी इसका सीक्वेंस लिख सकते हैं। हम देखते हैं इसमें टॉप 7 कंट्रीज किसमें? एरिया में। पहला कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन है रशिया की। सेकंड पोजीशन पे आता है कनाडा। थर्ड पोजीशन पे आएगा स्टूडेंट्स यूएसए। फोर्थ पे कौन सा है? फोर्थ पे आपका पड़ोसी चाइना। देन फिफ्थ पे ब्राज़ील। सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टिनेंट है लेकिन वो कंट्री भी है।
तो 6 कंट्री कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, और 7th हमारा प्यारा भारत। ये एरिया के हिसाब से देखें तो आपके पास से सिर्फ 2.4% एरिया, और स्क्वायर आपका इसमें सरफेस इसमें कौन सा है आपका? इसमें लैंड कितना है आपका? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये यहाँ पर रशिया के पास है अराउंड 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये इनके पास 9+ कुछ है, ये भी 17+ है, 9+ है कुछ, इस तरीके से हम, चाइना भी हमसे 3 गुना है, ये भी अराउंड 9+ कुछ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है एज ए सिटीजन कि पॉपुलेशन हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। फ़ायदेमंद है, उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, लेकिन ओवरबर्डन जो है वो बहुत हमारे लैंड पे, रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा उसको कॉन्स्टेंट्स या बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं। ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी बाउंड्री कितनी है टोटल। ये जो हमने देखा, ये मैप हमने देखा कि टोटल हमारी, अगर हम पूरा अगर पेरिफेरी देखें कि हम कितना एरिया कवर करते हैं, तो ये आता है स्टूडेंट्स 15,200 किलोमीटर, जिसमें से कोस्टल बाउंड्री कितनी है? लैंड बाउंड्री टोटल ये है, और कोस्टल बाउंड्री आती है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? अब कोस्टल बाउंड्री कहाँ से हो जाएगी? कोस्टल बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें लेंगे हम? कोस्टल बाउंड्री में हम लेंगे एक तो यहाँ से, जहाँ से आपका ओशन चालू हो रहा है, लैंड बाउंड्री जो मेन है, ये सारी आ गई, राइट, यहाँ तक। ये फिर आगे क्या बांग्लादेश आ जाएगा इधर, ये इधर हमारा काम नहीं है। और दूसरा फिर क्या है? ये सिक्किम क्या, लक्षद्वीप, और ये आपका अंडमान, ये 2 आइलैंड्स, आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे, जो हमारे इंडिया में ही हम, हमारे ज्योग्राफिक फीचर पढ़ेंगे उसमें भी हम आइलैंड ग्रुप अलग से पढ़ते हैं, तो आइलैंड्स भी हमारे अपने इंडिया के ही हैं। तो ये जो बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, ये आ जाएगी 7,516 किलोमीटर 0.6, राइट। ये हो गया, हमने एरिया देख लिया, पोजीशन देख ली। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। अगर आपने उससे पहले नेबर कंट्रीज़ देखें, उससे पहले हमने देखा था कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके यहाँ से निकलती है। क्या आप इन स्टेट्स के नाम याद कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? बताओ, याद है अगर आपको तो? चलो हम देख लेते हैं। मैप हम सामने रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन अब हम इसमें देख लेते हैं। मैप दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो दोबारा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैप ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको, राइट। ये हमारा बहुत आसान है। देखो आप भी साथ साथ चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, राइट, इतना ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में आप ये पंजाब, फिर राजस्थान इधर आ जाएगा, राजस्थान ड्रॉ करो आप। ये राजस्थान ड्रॉ कर लिया। ये आपने गुजरात आ गया, गुजरात में ले लिया हमने। गुजरात ड्रॉ करने के बाद में आप पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करने पे आ जाओ, ठीक है। इंडिया हमने पेनिनसुलर प्लेटू रीजन से होते हुए ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये हम देखो प्रोपोर्शनेट होना बहुत ज़रूरी मैप का, तभी वो उसका इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज़ तो क्या है कि उल्टा सीधा मैप आप बनाएंगे तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा, मज़ा उसका ख़राब हो जाएगा। एग्जामिनर को भी वो चीज़ सही नहीं लगेगी और आपको भी। तो ये मैप आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। देखो बहुत आसान है। हमने देखा कि हम बात कर रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, तो ये यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स 8 स्टेट्स को कवर करती है। अगर आपने मैप की प्रैक्टिस की है तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, राइट। आप खुद आप इमेजिन करके देख लेंगे, अच्छा ठीक है इधर कहाँ से स्टार्ट किया हमने, गुजरात से स्टार्ट किया, तो बहुत आसान हो जाएगा ये तो।
गुजरात लिख लिया हमने। अगर वेस्ट टू ईस्ट चले हम, गुजरात आ गया। गुजरात के आगे थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर राजस्थान का भी कवर करती है, राजस्थान हो गया। आगे चलेंगे तो राजस्थान के आगे कौन सा आएगा, एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, देन छत्तीसगढ़ आ जाएगा, राइट। देन झारखंड आ जाएगा आपका, इधर ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, इस तरफ झारखंड आ जाएगा। देन वेस्ट बंगाल आ गया। आप सिर्फ मैप इमेजिन करें, और मैप में अगर आपको लोकेशन पता है स्टेट्स की कि कहाँ कौन सा स्टेट है, तो आप बहुत आसानी से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर ले पाएंगे। आगे त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, ये स्टेट्स के नाम हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। देखो लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ और साउथ में 2 पार्ट में ये इसको डिवाइड करती है। ये हो गया। एक चीज़ और देखते हैं हमने देखा, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की, क्योंकि ये इंडिया के बारे में हम जब साइज़ देख रहे हैं, इसकी लोकेशन देख रहे हैं, तो उसके बारे में मोटा मोटा हम सारा, इसके नेबर कंट्रीज़ भी देखेंगे, राइट। आपको पता है इस पॉइंट में, इधर इस रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में टाइम लेग अराउंड 2 आवर्स का है। क्यों? ये लगभग 2000, ये लगभग कितना 2903 के आसपास किलोमीटर बनता है। तो उससे क्या होता है, उधर सनराइज किधर होता है, ईस्ट में होता है, तो इधर पहले सनराइज हो जाएगा। जब तक यहाँ आते आते 2 घंटे वहाँ पर दिन चढ़ चुका होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, आई थिंक 8th में भी पढ़ा है, कि एक हर कंट्री की अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है, ठीक है। और जो प्राइम मेरिडियन है, जो आइडियल टाइमलाइन पूरे वर्ल्ड लेवल पर जिसको मॉडल लेके चला जाता है, वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। जो कि लंदन में, यूके में एस्टेब्लिश, वहाँ पर एक जो रॉयल लेबोरेटरीज थी, वहाँ पे उसको प्राइम मेरिडियन मान के चले थे वो 1800 समथिंग में। तो हमारा जो है, हमने इंडिया ने भी एक प्राइम मेरिडियन, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो डिसाइड कर रखी है, ताकि ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं हो कि इधर 2 घंटे का गैप, या इसको कैसे मैच करेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है उससे बचने के लिए ये लाइन है स्टूडेंट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपको याद रखनी है। ये मिर्ज़ापुर से या इलाहाबाद से होकर निकलती है, राइट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे, अच्छा इसमें देखो, इधर और इधर 2 हमारे ओशन है, एक तरफ सी है, आई थिंक आई शुड से, इधर है हमारे बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी, राइट। तो अरेबियन सी ये हमारा समुद्र है, समुद्री तट सीमा है। अब हमने ये देखा था कि हम ये देखने वाले थे हमारी नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। वो हम बुक में भी देख लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ें हमारी बुक में दे रखी है। देखो हमने ये सब चीज़ें, इसका एक्सटेंशन देखा था। ये मैंने बताया था आपको, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के पार्ट उसमें क्वाड्रेंट में ही आता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम, तो ये हमारी लेन बाउंड्री वगैरह सब दे रखी है। ये हम बिल्कुल जो सिलेबस में हमारे दे रखा है वही हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। इसी मैप में अगर हम देखें तो देखो इधर यहाँ तक तो फिर समुद्र आ जाएगा इधर, तो इधर जो आता है वो आता है पाकिस्तान, और इधर थोड़ी सी अफगानिस्तान की बॉर्डर पड़ती है, राइट। आई थिंक वी शुड शिफ्ट टू
सम लाइटर पेन। अब इधर आ जाएगा आपका चाइना, और ये क्या है, ये है हमारा पड़ोसी नेपाल। फिर यहाँ पे भी एक कंट्री आता है, ये कौन सा है, भूटान। ये पूरा अगर इधर तो है चाइना ही आता है फिर। और इधर आ जाएगा आपका म्यांमार, ठीक। ये एक अलग से कंट्री है, ये कौन सा है, बांग्लादेश, राइट। और हम आगे चले तो इधर तो हो गया है पूरा लैंड। इधर हम ओशन कंट्री आ जाएगी हमारी, ये है श्रीलंका। हो गए सब या कुछ बचा है, एक कंट्री और छोड़ दिया हमने, जो ये यहाँ पे लक्षद्वीप से नीचे की ओर ये है मालदीव्स। तो ये हमारे सारे नेबर कंट्रीज, राइट। पाकिस्तान से लेके आप देखो, मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें रटनी नहीं है, ये सब चीज़ें कि बाय हार्ट नहीं करनी है आपको, ऑटो पे ही ये सब चीज़ें। मैप अगर आपको पता है कि भाई यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, तो सब चीज़ें आपको आप आराम से इस चीज़ को लिख भी पाएंगे, इमेजिन भी कर पाएंगे। सारी चीज़ों को ज्योग्राफी हमको मैप के साथ ही पढ़नी है। और पहले भी बता देता हूँ, मैप ड्रॉ करना सीखना है, सबको मैप आना चाहिए। आज ही आप इस क्लास में आप इस चीज़ के लिए कमिट करके जाएंगे कि हमको अगली क्लास में जब तक हम आएँ, जब तक हमको मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको 3 4 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ये हमने देखा इसमें। और कोई चीज़ इसमें हमने नेबर कंट्रीज़ देख ली, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है हमारी, ठीक है। ये मैप पूरा आपका दे रखा है इसमें, ये सारा हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारा इंडिया के बारे में, इसका एक्सटेंशन, इसके नेबर कंट्रीज़, ये सब चीज़ें देखी। बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी है इनफैक्ट। तो आज आप जो भी आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, उनको आपको इम्प्रूव करना है। और इस क्लास को ख़त्म करूं मैं उससे पहले फिर से एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो अगर समझ आ रहा है, अगर आपको ये मैं पहुँच पा रहा हूँ, आप तक कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब 9th 10th और अदर स्कूल लेवल के जो भी क्लासेस हैं, उनकी सारी की सारी ज्योग्राफी प्लस SST के वीडियो हम लेके आने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमारा सारा जो भी इनिशिएटिव हो नॉन कमर्शियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देना है या फिर कोई क्लास के लिए चार्ज नहीं देना है। ये सिर्फ हमारी एक सोशल सर्विस का इनिशिएटिव है कि हम लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएँ विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। और एक हमेशा की तरह हम एक स्वामी विवेकानंद के कोटेशन के साथ में इस क्लास का समापन करना चाहेंगे। विवेकानंद जी ने कहा है कि ऑल पावर लाइज इन यू, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन डू एवरीथिंग। मतलब मैंने इसलिए बोला आपको मैप ड्रॉ करना अगर आपको मुश्किल लगता है तो एक बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कोशिश करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।